हेलो स्टूडेंट्स। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी की बीएससी बीएड थर्ड ईयर की फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं भौतिकी प्राध्यापक मनीष कुमार शर्मा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एस्केलेरेटर अर्थात त्वरित्र। इन्हें त्वरक भी कहा जाता है। त्वरक क्या है? व्हाट इज एस्केलेरेटर? त्वरित्र या त्वरक वह विशिष्ट युक्ति होती है जिसके द्वारा आवश्यक कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। इन त्वरित्रों के कई प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ एस्केलेरेटर्स अर्थात त्वरित्रों के प्रकार। यहाँ त्वरित्रों के कई प्रकार हैं जिनमें पहला है साइक्लोट्रॉन, नंबर 2 लीनियर एस्केलेरेटर, बीटाट्रॉन, प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन और सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन धनावेशित कणों को त्वरित करता है। लीनियर एस्केलेरेटर आवश्यक कणों को सीधी रेखा के अनुदेश चलाकर ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी लंबाई बहुत अधिक हो जाने के कारण यह अनुपयुक्त होता है। बीटाट्रॉन यह स्पेशली इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के काम में लिया जाता है। प्रोटॉन सिंक्रोट्रॉन यह युक्ति भी धनावेशित कणों को त्वरित करने के काम में ली जाती है। सिंक्रोसाइक्लोट्रॉन यह साइक्लोट्रॉन का ही एक विशेष रूप होता है जिसमें 2D के स्थान पर 1D का उपयोग किया जाता है। आज हम साइक्लोट्रॉन के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। साइक्लोट्रॉन क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसके कार्य करने की प्रणाली क्या है, ये हम यहाँ पर देखते हैं। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण को वृत्ताकार मार्ग में घुमाया जाता है जिससे कि स्पेस की भी कमी होती है, जबकि लीनियर एस्केलेरेटर में स्पेस बहुत बड़ा लंबा लेना होता है, इसलिए वह अनुपयुक्त माना जाता है। साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन में 2 परस्पर लंबवत विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को बार बार वृत्ताकार मार्ग में घुमाने का कार्य करता है और आवेशित कण को उच्च ऊर्जा प्रदान करने के लिए विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है, जिससे इस आवश्यक कण की ऊर्जा अंततः बहुत अधिक बढ़ जाती है। साइक्लोट्रॉन की संरचना के अंतर्गत इसमें अंग्रेजी के बड़े अक्षर D की भांति 2 धात्विक अर्धवृत्ताकार खोल होते हैं, जिसके तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जिसे B वेक्टर से नीचे की ओर दर्शाया गया है। जबकि डीज के तल में वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया जाता है। इन दोनों अर्धवृत्ताकार डी आकृति के खोल को डीज कहा जाता है। साइक्लोट्रॉन की संपूर्ण संरचना को हम देखें, दोनों डीज के तल के लंबवत प्रबल चुंबकीय ध्रुवखंडों N तथा S के द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, जबकि डीज की तल के अनुदेश अल्टरनेटिंग करंट सोर्स आरोपित किया जाता है। यह संपूर्ण व्यवस्था
एक निर्वातित बॉक्स में बंद रखी जाती है, जिससे कि चार्ज पार्टिकल पर आवेशित कणों पर बाह्य कारकों का प्रभाव नगण्य हो सके। हम देखते हैं साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या है, साइक्लोट्रॉन की कार्य प्रणाली क्या है। साइक्लोट्रॉन के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों को वृत्ताकार मार्ग में घुमाता है। यहाँ पर आरोपित विद्युत क्षेत्र प्रत्यावर्ती क्रम का होता है, इसलिए दोनों डीज की ध्रुवता प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील होती है। अर्थात जब D1 डीज धनात्मक विभव पर होती है तब D2 डीज ऋणात्मक विभव पर होती है, और जब D1 डीज ऋणात्मक विभव पर होती है तब D2 डीज धनात्मक विभव पर होती है। जब आवेशित कणों को दोनों लीज के मध्य बने अंतराल में उपलब्ध कराया जाता है तो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र इसे वृत्ताकार मार्ग में घुमाता है, जिसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। माना किसी क्षण D1 डीज धनात्मक विभव पर और D2 डीज ऋणात्मक विभव पर है, तब आवेशित कण D2 डीज की ओर त्वरित होकर इसके अंदर अर्ध परिधि पार करके पुनः दोनों डीज के गैप में आ जाता है। गैप यानी अंतराल में आ जाता है। जैसे ही यह अंतराल में आता है तत्क्षण यह आरोपित विद्युत क्षेत्र से QV ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। ठीक उसी क्षण दोनों डीज की ध्रुवता बदल जाती है। अब D1 डीज ऋणात्मक विभव पर व D2 डीज धनात्मक विभव पर हो जाता है, जिससे यह आवेशित कण D1 डीज की ओर त्वरित होकर इसके अंदर अर्ध परिधि पार करके पुनः डीज के गैप में आ जाता है और आरोपित विद्युत क्षेत्र से QV ऊर्जा ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण एक पूर्ण चक्र में अर्थात एक आवर्तकाल कैपिटल T प्रयुक्त करने पर 2QV ऊर्जा ग्रहण करता है। जैसे ही यह ऊर्जा ग्रहण करता है, अब इसके पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाती है। पथ की त्रिज्या बढ़ जाने पर इसका वेग भी बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया यह आवेशित कण निरंतर बार बार दोहराता है, जिससे इसके पथ की त्रिज्या और वेग का मान भी बढ़ता चला जाता है। अंततः जब इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसे डीज में बनी खिड़की या गवाक्ष से बाहर निकलकर लक्ष्य पर आरोपित किया जा सकता है। साइक्लोट्रॉन के पथ की त्रिज्या आवेशित कण या चार्ज पार्टिकल्स है, उसके जो पथ की त्रिज्या है, उसका वेग है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, उनके फॉर्मूले क्रमशः R बराबर mv/QB, V इक्वल QBR/m एंड F इक्वल QB/2πm होते हैं। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम अभिकेंद्रीय बल का यूज करते हैं। अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण चार्ज पार्टिकल्स पर आरोपित बल से प्राप्त होता है। अर्थात mv²/r इक्वल Q × V × B से हम R इक्वल
mv/qb प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आवेशित कण का वेग r बराबर mv/qb से v इक्वल qvr/m प्राप्त किया जा सकता है। हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स का वेग परिधि बटा आवर्तकाल के इक्वल होता है। उपयुक्त दोनों को इक्वल करके हम आवर्तकाल t का मान 2πm/qb प्राप्त कर लेते हैं। हम जानते हैं कि आवृत्ति आवर्तकाल का विक्रम होती है, तब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति f इक्वल qb/2πm प्राप्त होती है। हम यहाँ देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो होती है वह है चार्ज पार्टिकल या आवेशित कण के पथ की त्रिज्या और वेलोसिटी अर्थात वेग पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात इन दोनों ही से यह स्वतंत्र होती है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से हम कोणीय आवृत्ति ओमेगा इक्वल 2πf से qbym प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार साइक्लोट्रॉन में चार्ज पार्टिकल एक छोटे से क्षेत्र में बार बार वृत्ताकार मार्ग में घूमकर निरंतर विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा प्राप्त करते रहता है और अंततः यह उच्च ऊर्जा से त्वरित हो जाता है। इन त्वरित ऊर्जा कणों का उपयोग भौतिकी में, चिकित्सा में आदि में किया जाता है। इसके साथ ही हम अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स ऑफ ऑल।